मांगलिक दोष के कारण अगर विवाह में देरी हो रही है, गुस्सा और कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, भाई और प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिल पा रहा है, कौन सी जड़ किस समय और कैसे धारण करनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अनंत मूल की जड़ का संबंध सीधे सीधे मंगल ग्रह से है। मंगल ग्रह को साहस का, क्रोध का, पराक्रम का कारक माना गया है। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, भाई बहन और ऊर्जा का कारक ग्रह माना गया है। अगर आपके जीवन में मंगल अमंगल कर रहा है तो अपनी दाहिनी बाजू पर आप अनंत मूल की जड़ धारण कर लीजिए। अनंत मूल की जड़ मांगलिक दोष के बुरे प्रभाव से भी आपको बचाता है। वैसे मैं बताऊं आपको, मांगलिक दोष का जितना हवा है उतना हकीकत नहीं है। लग्ने व्यय पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। लग्न चौथे, सातवें, आठवें, 12वें स्थान में यदि मंगल हो तो मांगलिक दोष होता है। लेकिन अगर ये बृहस्पति से युत हो जाए या बृहस्पति से दृष्ट हो जाए तो ये मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। राहु से युत या राहु केंद्र में हो जाए तो ये नष्ट हो जाता है। अगर मंगल अस्त हो जाए तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। अगर मंगल नीच राशि में हो तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। अगर मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। लेकिन मतलब अध्ययन के अभाव में कुछ लोग केवल ये चीज जान लेते हैं कि मंगल ऐसे होता है और उसके बाद लोगों को डराना शुरू कर देते हैं कि अरे आपके बेटे की तो 2 शादी होगी, आपकी बेटी की तो 2 शादी होगी, शादी टूट जाएगी, मंगल ऐसे खराब, मंगल वैसे खराब। अरे भाई, उसका परिहार भी है। ऐसा नहीं है। आप शास्त्र को देखो और शास्त्र के बारे में सम्यक जानकारी करो। अब किसी को आपने बता दिया कुंडली देख करके 20 कन्या योग है और वो डर के मर गया। अरे 20 कन्या योग का परिहार भी उसी कुंडली में मौजूद है। अगर बृहस्पति या शुक्र लग्नेश को देखते होंगे तो 20 कन्या योग निर्मूल हो जाएगा। फिर वो लड़की दोषवती नहीं रहेगी। तो जब तक किसी चीज का पूरा संतुलित आपको अभ्यास न हो तब तक किसी चीज को देख करके बोल देना, कुछ कह देना, मैं तो बड़ा परेशान हूं। कुछ लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि किसी के कुछ किए कराए के कारण हम परेशान हैं। अब बताओ, अगर किसी के कुछ किए कराए से लोग परेशान हैं, क्या उनको फायदा मिलेगा जो आपके ऊपर कर करा रहे हैं? लेकिन अब ये दिमाग में बैठा लिया है, एक पाप तो किया है पूर्व जन्म में जो इस जन्म में भोग रहे हैं, अब दूसरा पाप इस जन्म में कर रहे हैं। किसी के प्रति अपने दिमाग में गलत विचार बैठा रहे हैं, किसी ने कर करा दिया है। नहीं को सुख और दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। किसी के ऊपर आरोप मत लगाओ। किसी ने शादी बांध दी है, किसी ने आमदनी बांध दी है, किसी ने परिवार के ऊपर कुछ कर दिया है, बीमारी है, क्या ये सब सोच करके पाप के भागीदार बन रहे हो? आप अपने कर्मों का सजा भोग रहे हो। राम जी के ऊपर किसी ने क्या कर दिया कि 14 साल का वनवास हो गया? कृष्ण जी के पैदा होते ही किसने क्या कर दिया कि माँ का दूध नहीं पी पाए और दूसरी माँ के पास चले गए? ये मृत्यु लोक है, यहाँ अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। किसी के ऊपर आरोप लगा करके पाप के भागीदार मत बनो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मांगलिक दोष जो है ये इतना हवा जितना इसका बना हुआ इतना कुछ है नहीं। और जितने % लड़के मांगलिक हैं उतनी % लड़कियां भी मांगलिक हैं। इसलिए क्या डरने की बात है कि मेरा लड़का मांगलिक है, मेरी लड़की मांगलिक है? ये क्या कहने की बात है? हाँ, एक योग खराब होता है, उसको मैं मानता हूं और सबको मानना चाहिए। उत्तर कालामृत में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में जाए तो जब द्वितीयेश की दशा चले और उसमें सप्तमेश की अंतरदशा चले तो अगर लड़के की कुंडली हो तो उसकी पत्नी मर जाती है, अगर लड़की की कुंडली हो तो उसका पति मर जाता है। ये विधुर योग और वैधव्य योग इसी योग पर बनता है। अगर ऐसा किसी के कुंडली में योग है और वो योग कब है, अगर बचपन में ही निकल गया है तो कोई बात नहीं,
अगर 25, 26, 27 साल की उम्र में निकल रहा है तो शादी रोकवा दीजिए उतने दिनों के लिए। अगर 40, 50 साल की उम्र में है फिर उसके लिए महामृत्युंजय जैसे उपाय करवाइए। लेकिन इसमें इतना घबराने की क्या बात? प्रारब्ध पूर्व निर्धारित है। तो मंगल के दोष को दूर करने के लिए अनंत मूल की जड़ भी धारण करना फायदेमंद है। इससे आदमी की कायरता दूर होती है। कब्ज जैसी बीमारी, लीवर जैसी बीमारियों में भी आराम मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अनंत मूल की जड़ धारण करने की विधि। अनंत मूल की जड़ धारण करने के लिए सबसे उत्तम दिन तो है मंगलवार। मंगलवार के दिन अनंत मूल की जड़ को गंगा जल से धोकर ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करते हुए लाल कपड़े में या फिर लाल धागे में बांध करके उसे अपने दाहिने बाजू पर, कोई लोग तो कलाई पर भी धारण कर लेते हैं और कोई लोग गले में भी धारण कर लेते हैं, उसको आप धारण कर लीजिए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मसूर की दाल और लाल कपड़े मंगलवार को दान कर दीजिए। इससे आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।